गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। नवंबर का मंथ ख़त्म होने वाला, आज 30 नवंबर है जब मैं शूट कर रहा हूँ। और नवंबर के मंथ में मैंने बहुत सारी अच्छी बुक्स पढ़ी और उन बुक्स से बढ़िया थ्योरीज निकाली। तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि जब हम नवंबर का मंथ एंड कर रहे हैं तो क्यों ना आपको एक रैप अप दे देते हैं कि मैंने इस मंथ कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और क्या ये बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, और इन बुक्स से कौन सी बढ़िया थ्योरीज निकलती हैं। क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि बुक्स चाहे थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, रोमांस हो, सेल्फ हेल्प बुक हो, हर बुक में कुछ ना कुछ थ्योरी होती है। ऑब्वियसली बुक एंटरटेनमेंट का पर्पस भी होना चाहिए और होती भी हैं, पर बुक्स के अंदर बहुत एंटरटेनिंग थ्योरीज भी होती हैं जो हमें लाइफ के लिए बहुत अच्छी सीख देती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं और हमें लाइफ की कई ऐसी लर्निंग्स देती हैं जो हम अपनी लाइफ में सीख सकते हैं। इस मंथ मैंने कुछ ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ी जो अपने आप में सब डिफरेंट थी, पर सब में कुछ ना कुछ बहुत खास था। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि है नवंबर मंथ का रैप अप। तो इस नवंबर के मंथ में मैंने क्या क्या पढ़ा, कौन सी इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ी, आप ये ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम हर बुक के बारे में बताएंगे आपको कि ये बुक आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। इनमें से कुछ बुक के आपने पॉडकास्ट भी देखे होंगे जिनमें कुछ ऑथर्स मेरे साथ आए, और शायद आने वाले टाइम में इनके कुछ ऑथर्स भी आएंगे जो इन बुक्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो तब आपको शायद और मज़ा आएगा। अगर आपने इन बुक्स को पढ़ रखा है तो आपको पॉडकास्ट सुनने में, उनकी थ्योरी सुनने में, उनके एक्सप्लेनेशन सुनने में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आई सजेस्ट वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम शूट करते हैं, उससे पहले बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में थ्योरीज निकालते हैं आपके लिए, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। डू शेयर दिस वीडियो ताकि और लोगों के पास भी इन अच्छी बुक्स के बारे में रिकमेंडेशन जा सके और लोग जो केवल शॉर्ट्स और रील्स देखते हैं वो थोड़ा बुक्स की तरफ भी डाइवर्ट हो। हमारा सोसाइटी के प्रति एक कर्तव्य बनता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी को बुक्स और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें। तो है ना दोस्तों, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इस महीने का रैप अप वीडियो, दैट इज द नवंबर मंथ रैप अप वीडियो। और सबसे पहली बुक जो मेरे पास है वो है द सॉन्ग ऑफ द ट्रिनिटी, रिटन बाय वधान। द राइज ऑफ काली इस बुक का सब टाइटल है। सो इस बुक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ये फैंटेसी फिक्शन में आती है, आई से माइथोलॉजी फैंटेसी फिक्शन। तो इसमें कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे जिनके बारे में हमने वेदों में, पुराणों में, रामायण महाभारत में पढ़ा है, स्पेशली अश्वत्थामा को पढ़ा है। और उसके अलावा कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस कहानी को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते हैं। तो कैसे कुछ फैंटेसी वर्ल्ड के कैरेक्टर्स माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स से मिलके जो आपका कलयुग के देवता हैं काली, उनको कैसे उनके लिए काम कर रहे हैं सब के सब, ये बुक उसके बारे में है। बहुत ही डिटेल्डली डिस्क्राइब्ड है। जब आप बुक को पढ़ते हैं यू कैन विजुअलाइज थिंग्स। कुछ कैरेक्टर्स को गूगल पे सर्च करने की कोशिश भी करी, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि वो कैरेक्टर्स शायद हमारे वेदों पुराणों में मेंशन है। देन आई रियलाइज कि नहीं यार, इसमें कुछ कैरेक्टर्स तो हैं, कुछ कैरेक्टर्स फिक्शनल भी हैं। और अदर थिंग अबाउट दिस बुक इज़ इसकी लैंग्वेज बहुत रिच है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिच इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट, डू गो एंड बाय दिस बुक। वैसे वधान विल बी कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट शो जो हम जल्दी शूट करेंगे, और वधान से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे इस फिक्शनल द सॉन्ग ऑफ इटर्निटी के बारे में। लेकिन अगर आपको भी वधान से कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको कोई माइथोलॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डू ड्रॉप इन, ताकि वो क्वेश्चंस मैं वधान से पूछ सकूँ एट द टाइम ऑफ पॉडकास्ट। बुक पब्लिश की है प्रभात प्रकाशंस ने। वी ऑल नो प्रभात अपनी बुक्स पब्लिश करने के लिए बहुत चूज़ी हैं, एंड दे पिक अप ओनली वेरी गुड टाइटल्स। जिनकी स्टोरी में दम होता है वो प्रभात प्रकाशन के पास होते हैं। सो डू गो एंड बाय दिस बुक। अगर आपको माइथोलॉजिकल फिक्शनल बुक्स पसंद हैं, फैंटेसी से रिलेटेड हुए, तो you can definitely go and try out this book. I like this book a lot. I personally called Vadhan and told him that this book is fantastic. So coming on my next book, जो नेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी वो है असैसिनेशन ऑफ द पेशवा। इस बुक के बारे में कहूँगा कि आई जस्ट लव्ड दिस बुक क्योंकि मैं थोड़ा हिस्ट्री का शौकीन हूँ। आई लव रीडिंग हिस्ट्री। मुझे हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के हिस्टोरिकल कंटेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स
और भी सारी हिस्ट्री की चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो इनिशियली मुझे लगा कि यार असैसिनेशन ऑफ पेशवा शायद फिक्शनल बुक है पेशवास के बारे में, बट देन व्हेन आई पिक्ड अप दिस बुक और मैंने इसको पढ़ना चालू किया, रियलाइज़ किया यार कितना कुछ है हमारी हिस्ट्री में, मराठास के बारे में, पेशवाओं के बारे में जो हमें नहीं पता। हम मुगल्स के बारे में बात करते हैं, हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात करते हैं, पर मराठा एम्पायर जो कि एक समय में मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हिंदुस्तान में राज करता था, हम मराठा एम्पायर के बारे में नहीं जानते। और इस बुक में सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि मैंने इस बुक से काफ़ी कुछ पेशवाओं के बारे में सुना, जो मैंने मूवीज़ देखी थी, बाजीराव और बाजीराव मस्तानी, ये सब, उन सब में के बाद कैसे कैसे और दूसरे पेशवा बने, कैसे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती थी, कैसे वो मुग़लों से संधियाँ करा करते थे या उनसे युद्ध किया करते थे। तो सब कुछ इस बुक में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिया हुआ है। जब आप बुक को पढ़ते हो तो यू कैन विजुअलाइज, और मैं तो ये कहूँगा कि आप उस एरा में चले जाते हो, यू फील लाइक यू आर इन एन एरा ऑफ मराठा एम्पायर। तो बहुत परफेक्टली डिफाइंड, बहुत ही विजुअलाइज्ड एंड वेल रिसर्च्ड बुक है से। मैंने इस बुक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है बुक्स एंड थ्योरीज़ का, जहाँ मैं इस बुक से निकलने वाली सारी थ्योरीज एक्सप्लेन की है। प्लस मैंने अंकुर को अपने पॉडकास्ट शो में ही बुलाया था, बुक्स एंड थ्योरीज़ के पॉडकास्ट शो में, जब मैंने अंकुर से लगभग 1-1.25 घंटे की बात की। और अंकुर के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग पेशवा, मराठा एंड मराठा एम्पायर, जो अंकुर ने मेरे साथ शेयर की। मैंने कुछ रील्स और शॉर्ट्स भी उसके डाले थे, प्लस वो वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को बहुत पसंद आया है। जो पॉडकास्ट है उसकी लिंक मैं फिर से ऊपर आई आइकन में दे दे रहा हूँ, आपको जिसने नहीं देखा है यू कैन गो एंड ट्राई इट आउट। इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल वीडियो अबाउट पेशवास, सो डू हैव अ चेक ऑन दैट वीडियो। तो I highly recommend this book, published by Shrishti Publishers. Go and buy a book written by Ankur Chaudhary, Assassination of Peshwa. Fantastic book. इन सारी बुक्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके भी इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, कमिंग ऑन माई नेक्स्ट बुक। ये बुक बड़ी खास है। बुक का नाम है हमसफ़र, द वर्ल्ड ऑफ उर्दू पोइट्री। तो हम सब जगजीत सिंह को सुनते हैं, गुलाम अली को सुनते हैं, और भी कई अच्छे अच्छे गज़ल गायक हैं, हम उनको सुनते हैं, पर कभी आपने उर्दू के बारे में समझने की कोशिश की है कि उर्दू आखिर क्या है, उर्दू भाषा कहाँ से आई है? उर्दू कहते हैं तहज़ीब की भाषा है, तो क्या उर्दू, हिंदी, संस्कृत सब अलग है या सब कुछ एक है? बहुत कुछ है इस बुक में। ये बुक केवल पोइट्री बुक नहीं है, इसमें लगभग 150 प्लस गज़ल्स या नज़्म हैं जो कि इंग्लिश में लिखी गई हैं। प्लस उसके अलावा आपको इस बुक में जो बहुत ख़ास बात मिलती है वो ये मिलती है कि नज़्म और गज़ल में क्या डिफरेंस है, उर्दू लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। हम केवल उर्दू वर्ड बोल देते हैं, हम बोलते हैं हम गज़ल सुन रहे हैं, हम नज़्म सुन रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि गज़ल और नज़्म में डिफरेंस क्या है। जो जगजीत सिंह गाते हैं, जो गुलाम अली गाते हैं, जो गालिब बोलते थे, क्या उन सब में क्या डिफरेंस है? तो ये बुक हमें उन गहराइयों में लेके जाती है। फैंटास्टिकली रिटन बाय हितेश गुप्ता आदिल। हितेश को भी मैंने अपने पॉडकास्ट शो में बुलाया है, वो पॉडकास्ट जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ, उस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा। आपको उर्दू लैंग्वेज के बारे में, एंड आई विल से नॉट ओनली अबाउट उर्दू लैंग्वेज बट और भी कई लैंग्वेज के बारे में हितेश ने बहुत डिटेल में बताया। हितेश ने सारी लैंग्वेज पे बहुत वेल रिसर्च और बहुत ग्रिप रखी हुई है। वो खुद एक पोएट हैं फ़िलहाल, तो ये बुक तो उन्होंने और दूसरे लगभग 40 डिफरेंट पोएट्स की पोइट्रीज़ को कंबाइंड करके एक बुक बनाई है। आई विल से दिस बुक इज़ एक्चुअली अ डिक्शनरी ऑफ उर्दू पोइट्रीज़। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उर्दू पोइट्रीज़ में, उर्दू शायरियों में, आई विल से यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक, क्योंकि आपको इसमें शायरियों के अलावा, नज़्म के अलावा, गज़ल के अलावा आपको उर्दू के बारे में सीखने मिलेगा। आप ये जानोगे कि एक्चुअली उर्दू है क्या। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, मैंने हितेश से बहुत कुछ सीखा एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मतलब हम कह देते हैं यार दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा खोल दो, तभी हमने सोचा है कि दरवाज़ा वर्ड एक उर्दू वर्ड है। तो हितेश के साथ जब मैंने बात की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स मुझे मिले, बहुत ही हिस्टोरिकल बातें मैंने सीखी उर्दू के बारे में, और ये मुझे पता चला कि यार उर्दू केवल मुस्लिम्स की लैंग्वेज नहीं है या पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है। उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अदर लैंग्वेज की तरह हम सब की लैंग्वेज है। तो डू रीड दिस बुक इज़ बीन पब्लिश्ड बाय फिंगरप्रिंट, जो मेरे भी पब्लिशर हैं, एंड फैंटास्टिक बुक, डू ट्राई इट आउट।
इसके बाद मैंने जो अगली बुक इस मंथ पढ़ी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक एंड मोटिवेशनल बुक, फार्मर सूत्र, रिटन बाय कल्पना मणिवन्नन। कल्पना बिलोंग करती हैं फ्रॉम बैंगलोर साइड, और ये बुक भी पब्लिश की है सृष्टि पब्लिशर्स ने। अब इस बुक के बारे में भी आई से कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब मैंने इस बुक का नाम देखा फार्मर सूत्र, तो एक्चुअली मी एंड माई वाइफ वी बोथ आर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू गार्डनिंग। हम फ्लैट में रहते हैं तो हम अपनी बैल्कनी में प्लांट्स लगाते हैं। मेरी वाइफ ज़्यादा लगाती है, मैं कम लगाता हूँ, बट शी इज़ मोर इनटू गार्डनिंग। वो हमेशा सोचती रहती है कि क्या हम जो खा रहे हैं वो सही है, क्या वो हमें ऑर्गेनिक खाना चाहिए या हमको नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं वो खाना चाहिए। तो देयर आर लॉट मैनी क्वेश्चंस एंड डिलेमा विच कीप कमिंग इनटू आवर माइंड। बस ये कहानी की शुरुआत भी ना वहीं से होती है। कल्पना जो कि एक टीचर थी, और वो छोटा सा फार्म लैंड खरीदती हैं जहाँ उनकी भी उम्मीद ये थी कि चलो मैं अपनी फैमिली को कुछ हेल्दी खिलाऊंगी। आई ग्रो सम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, आई ग्रो सम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ताकि ये केमिकल्स और जो हमें नहीं पता आजकल क्या क्या यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, उन सब से हट के अपनी फैमिली को एक हेल्दी डाइट देने के लिए शी परचेज अ स्मॉल लैंड, और वहाँ कैसे उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की। तो जब हम बात करते हैं फार्मिंग की तो हमें लगता है बस क्या 4-5 पौधे लगा दिए, पेड़ लगा दिए, हो गया। इट्स नॉट अबाउट दैट। इस बुक से हमें समझ में आता है कि हाउ मच रिसर्च अ पर्सन डज टू क्रिएट दैट फार्म लैंड। भले छोटा लैंड हो चाहे बड़ा लैंड हो, कल्पना ने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया विद इमोशंस, कि कैसे वो एक एक पौधे के लिए, एक एक पेड़ के लिए इमोशनल थे, कैसे उन इमोशंस से उन्होंने इन पौधों को, इन पेड़ों को, अपने पूरे गार्डन को ग्रो किया। उन्होंने इतना माइन्यूटली रिसर्च किया कि किस सीज़न में कौन सा पेड़ लगाना है, उसकी तैयारी कितने महीने पहले करनी है, कहाँ से सैपलिंग्स लेनी है, कौन से पेड़ लगाऊंगी जिससे कि मेरे गार्डन में चिड़ियाँ आएँ, क्योंकि आज आपने देखा होगा फ्लैट्स में तो चिड़ियाँ आती भी नहीं। तो शी प्लान्ड इट वेरी परफेक्टली कि कौन से प्लांट्स लगाने से चिड़ियाँ आती हैं, कौन सी चिड़ियाँ कौन से प्लांट्स पे बैठती हैं, किस प्लांट से कौन सी चिड़ियाँ आएंगी, कौन से बटरफ्लाइज आएंगे जो उनके गार्डन को और ज़्यादा ग्रो कराएंगे ऑर्गेनिकली। सो देयर आर लॉट मैनी थिंग्स विच शी डज, और उन चीज़ों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन चीज़ों को करने के लिए उन्होंने बहुत लर्निंग्स ली, बहुत स्टडी किया, और अपने आप को मोटिवेट किया, सेल्फ मोटिवेट किया कि वो उस फार्म लैंड को रेडी कर सकें। और ये बुक आपको बहुत मोटिवेट करती है टू फॉलो योर पैशन। कल्पना का पैशन था टू हैव हर ओन फार्म लैंड जहाँ वो प्रोडक्ट्स ग्रो करें, और उन्होंने उसको फैंटास्टिकली किया। और जब इस बुक को पढ़ते हैं यू गेट मोटिवेटेड टू डू योर और फॉलो योर पैशन। आप सब कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में, अपने जॉब्स में, अपने फैमिली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने पैशन को भूल जाते हैं। तो ये बुक हमको सिखाती है कि उन सब को करते हुए भी कैसे हम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो ही नहीं कर सकते हैं, उस पैशन को कैसे अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। टुडे कल्पना इज़ training lot many farmers, and she is one of the urban organic farmers and sustainability coach and mentor. So कैसे एक टीचर जिन्होंने अपने एक स्मॉल फार्म लैंड को ग्रो किया, उससे सीखा, उससे लर्निंग्स ली, और फिर उस लर्निंग को अब नाउ शी इज़ प्रोपोगेटिंग टू मैनी अदर फार्मर्स और मैनी अदर पीपल। तो एक कम्युनिटी बन गई जहाँ पे लोग फार्म लैंड को ग्रो कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और उसको सही तरीके से कर रहे हैं। सो द बेस्ट वे हाउ शी हैज़ cultivated that knowledge and now how she is sharing that knowledge with everyone. It's a beautiful book. Do pick this up. इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही डिफरेंट बुक है फ्रॉम रोमांस या सस्पेंस या थ्रिलर जो हम पढ़ते हैं। इट्स अ मोर ऑफ ए नॉन फिक्शनल बुक, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक जो आपको एक डिफरेंट लेवल का मोटिवेशन देती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फार्मिंग में, प्रोडक्ट्स में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, डू पिक दिस अप बुक, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो अगेन आई जस्ट रीट्रेट इस मंथ का रैप अप फिर से। सो हमसफ़र एंड बुक ऑन उर्दू पोइट्री रिटन बाय हितेश गुप्ता आदिल। पेशवा, द असैसिनेशन ऑफ पेशवा रिटन बाय अंकुर चौधरी, published by Srishti Publishers. Beautiful book.
The Song of Trinity, written by Vadan, fantasy fiction in the mythological genre, beautifully written book, very vivid characterization, आपको बहुत अच्छी लगेगी बुक. And lastly, Farmer Sutra, very interesting topic, very interesting book. If you love plants, if you love greenery, if you love organic farming, do pick this up book and you will love it. तो ये था मेरा रैप अप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. आपने नवंबर के मंथ में कौन सी बुक्स पढ़ी, आप मुझे बता सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि हो सकता है आपके रिकमेंडेशन से मुझे कोई अच्छी बुक मिल जाए पढ़ने के लिए. क्योंकि यार मेरा ये मानना है ना, बुक्स नॉलेज शेयर करती हैं, एंटरटेन करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और बुक्स में बहुत सारी थ्योरीज होती हैं. तो जो मुझे बुक्स अच्छी लगी मैंने आपको रिकमेंड की हैं, आप ज़रूर पढ़िए. पर मैं चाहता हूँ और आप भी मुझे कुछ रिकमेंड करो ताकि मैं भी वो बुक्स को पढ़ सकूँ, और जो नॉलेज आपको मिली है, जिन बुक्स ने आपको मोटिवेट किया है, दैट कैन मोटिवेट मी एज वेल. बुक्स लिखना मेरा शौक़ है, बुक पढ़ना मेरा शौक़ है, पर जब से मैंने बुक्स एंड थ्योरीज़ का एक कंसेप्ट निकाला ना, मुझे हर बुक डिफरेंट लगने लगी है. मैं हर बुक से थ्योरीज़ निकाल रहा हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बुक्स एंड थ्योरीज़ में. क्या आपको मज़ा आ रहा है मेरे साथ बुक्स एंड थ्योरीज़ के शोज़ में? अगर हाँ तो डू शेयर माई वीडियो, डू लाइक माई वीडियो एंड डू रिप्लाई बैक एंड कमेंट, ताकि मैं ही पता कर सकूँ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और मैं इन वीडियोस में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ. अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट लग रहा है, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, डू सजेस्ट. आई वुड लव टू हैव दैट सजेशन. टिल देन, bye bye, and do read books, because books are something which will keep you engaging, which will motivate you, and they will make you fall in love with them. So enjoy books and enjoy theories. Bye bye.